हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज एक रिक्वेस्ट रीडिंग आई है और मेरे को लगता है कि भी ऐसा आज तक किसी ने ऐसी रीडिंग नहीं की होगी, क्योंकि सब लोग यहाँ पर या तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं या फिर अपने जॉब की, या ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया तो आपका हो गया ये स्पिरिचुअल लाइट पे अवेकनिंग, एस्ट्रो वगैरह पे सब पे होती है। लेकिन एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने बोला है कि भाई आप हमको किसान भाइयों के हिसाब से बताइए, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि मौसम कितना ख़राब हो रहा है। पहले तो खाली इस अपने उत्तर प्रदेश में ही होती थी ये मई जून जुलाई के लमसम में बारिशें होती थी, लेकिन आजकल तो ये मार्च से ही चालू हो गई हैं बारिश, और दिवाली तक वैसे बारिश चालू रहती है, और फिर उसके बाद में एक दो महीने बंद रही और फिर ये कंटिन्यू साल भर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और अभी जब फसल खड़ी हुई है तो उसमें भी बारिश हो ही रही है। तो इसका क्या मतलब है, वो पूछ रहे हैं कि भी आगे होने वाला मौसम कैसा रहेगा। तो देखिए जी, ये जितना आपका प्रश्न है इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, और इसके उत्तर के लिए ना हम सभी लोग उत्तरदायी हैं, और हम सभी की लापरवाही है, क्योंकि मदर गाया, हमारी धरती माता और हमारी जो प्रकृति जिसके अंदर हम रहते हैं, इसको हमने ही अनबैलेंसिंग किया है। ये जितनी भी मौसम से संबंधी परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं हम सब लोग एक एक प्राणी जो धरती पर रह रहा है, जो अपने आप को कहता है मैं मनुष्य हूँ, और जिसने अपनी मनुष्यता पूरी तरह से छोड़ दी है, वो सब लोग जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। कहने के लिए तो बोल रहे हैं कि हम जी 22वीं 23वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं। अगर यही तरक्की है तो ये तरक्की नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आती मैं रीडिंग कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, क्योंकि बिना इस बात को कहे हुए ये रीडिंग पूरी हो ही नहीं सकती। ये जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सब हम लोगों की लापरवाही से हो रही है। गर्मी बढ़ती है, भाप बनती है, जब भी बारिश होती है। ये दो का पहाड़ा है, दो कम दो, दो तीन चार, दो तीन अच्छा है। तो आप समझ जाइए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये अचानक से नहीं हुआ है सब कुछ, ये सब हमारा ही किया धरा है। तो मैं ये कार्ड से मैं निकाल देती हूँ, आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा कि भाई धरती माता, प्रकृति माता हमसे क्या कहना चाहती है, और उसके बाद में मैं बाकी का फिर आपको बताती हूँ। और ये टाइमलेस है जी, क्योंकि जो सी परेशानियाँ चालू हो रही है ना, ये तो आगे दिन पे दिन बढ़ने पे ही है, घटने वाली तो है नहीं। जब भी कोई इसको देखेगा, और मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, और आपसे जितना हो सकता है आप अपने मनुष्य होने का थोड़ा सा कर्ज उतारें। मनुष्य होने का कर्ज उतारें मतलब आप धरती के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए, कार्ड आने के लिए तैयार नहीं है, कार्ड आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि धरती माता को मालूम है कि कोई भी उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये परले जो आ रही है, किसी ने नहीं, मनुष्य ने खुद ही अपने आप बुलाई है। देख रहे हैं आप, मैं कितना कोशिश कर रही हूँ, कार्ड निकल नहीं रहा। प्लीज एंजल, प्लीज प्लीज गया मदर, प्लीज हेल्प। मैं अपने जान में जितना भी आप मेरे को गाइडेंस करेंगे, मैं अपने व्यूअर्स को चेताऊंगी। प्लीज
आप मेरे को विस्तृत रूप से इसके बारे में बताइए कि ये जो चल रहा है हाल, तो इसका धरती के एनवायरनमेंट पे, बारिश पे क्या असर हो रहा है और किसानों का क्या हाल होने वाला है। पहाड़ी शीशे के जैसा सब कुछ साफ है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अभी मैं यहाँ पर ये गार्डन्स निकाल रही हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 गार्डन्स निकालूंगी, क्योंकि सवाल जितना बड़ा है उतनी बड़ी गार्डन्स भी होनी चाहिए। ये है इसका डेक, क्वीन ऑफ वांड्स। अब धरती ने भी सोच लिया है कि भी आप लोगों को कैसे सुधारा जाए। ये है धरती माता, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। अब मैं यहाँ पे कार्ड लगा रही हूँ। देखिए जी, सबको आजकल कोई अपने शरीर से पसीना निकालना नहीं चाहता। सबको तो पंखा चाहिए, सबको एसी चाहिए, सबको पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए। आप सब लोगों को मालूम है कि जो एसी में और फ्रिज में जो भी गैस लगता है, जो ओजोन गैस लगती है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारी ओजोन परत को। जो भी इसके अंदर सिलेंडर वगैरह लगते हैं ना गैस के, वो सब हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। आप लोग कोई समझता नहीं है इस बात को। सब अपने क्षणिक सुख के लिए लोग शान समझ रहे हैं अपनी इसमें। और जब जिंदगी नहीं रहेगी तो जब कहाँ जाएगी सबकी शान, क्या बताऊं मैं। ये देख लो, ये सब आ गए। ये देखो, ये सब कार्ड हमारे लिए है ये। तो मैं चालू करती हूँ। गलतियां तो मैंने आप सब लोगों को बता ही दी, हम सब लोग क्या गलती कर रहे हैं। मैं पहले कार्ड लगा दूं, फिर उसके बाद में मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके साथ साथ में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब इस कहानी से मिल जाएगा। कि बारिश हो रही थी और गंगा जी का पानी बहुत बढ़ गया था। तो वहाँ पे कुछ लोग गए नहाने के लिए। तो एक आदमी बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा गंगा जी में। तो भैया क्यों नहीं नहाएगा तू गंगा जी में? गंगा जी तो जो है पापी हो गई है, मैं नहीं नहाऊंगा। तो गंगा पापी हो गई? कैसे होगी भाई गंगा पापी? कैसे होगी गंगा पापी भाई? मुझे इतने सब पापी आते हैं यहाँ पे, धो के जाते हैं अपने पाप, तो गंगा जी पापी हो गई ना। गंगा पापी नहीं होती है। गंगा जी अपने गई भोलेनाथ के पास में, बोली मैं सारे पाप सब उन्हीं को दे देती हूँ। और भोलेनाथ के पास में गए। भोलेनाथ ने कहा कि मैं कुछ पाप आप नहीं लेता हूँ, मैं तो सारे पाप जो हैं बादल महाराज को दे देता हूँ, पवन पुत्र जी को। वो बादल आते हैं, उड़ा करके ले जाते हैं। पवन पुत्र जी के पास में गए। उन्होंने बोला मैं नहीं रखता किसी का ही पाप, मैं तो प्रकृति को दे देता हूँ। प्रकृति को दे देते हो? तो फिर प्रकृति क्या करती है? प्रकृति अपने जो है पहाड़ों से अपने टकराते हैं बादल, बारिश होती है। और फिर यही पाप दुगना तिगना हो करके धरती पर बरसता है पानी। और फिर उसमें बारिश कम हो या ज़्यादा हो,
उस बारिश में चाहे आपकी फसल बहे, चाहे बारिश ना हो, या फिर जो है देखो मोमबत्ती भी बुझ गई। देख रहे हैं आप, इतना ये मतलब भारी सब्जेक्ट है कि भाई कुछ भी होने दो, पाप की जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब यही पाप की बारिश होती है तो फिर मनुष्य की उत्पत्ति होती है। बारिश के बाद के 2-3 महीने में ही गर्भ धारण ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने क्या लिया? भगवान को जो हमने दिया था उसने हमको वही वापस किया। अब आ जाते हैं किसान के ऊपर। आप बोलेंगे यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कार्डों में कहाँ दिखाई दे रहा है। अब किसानों की स्थिति देख लो। जो किसान पहले तो जिसके पास में धरती है तो उसके बाद बीज डालने के लिए पैसे हैं कि नहीं है तो और बाकी के साधन है कि नहीं, कैसे करके कर्ज पानी करके वो कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं कटौती भी करनी पड़ेगी अपने परिवार में। वो अपने परिवार में कटौती कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो परिवार साथ नहीं दे रहा, वहां पे लड़ाई झगड़े हैं। कोई खेत का काम कम कर रहा है, जो ज्यादा कर रहा है उसे वैसे परेशानी है। फिर दूसरा विषय कि इसके खेत में ज्यादा हो गया, मेरे खेत में क्यों कम हो गया, यहाँ भी जलन ही काम आ रही है। समझे? तो जलन 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 जलन, जब इतनी जलन हो जाएगी तो कोई क्या करेगा? धरती क्या करेगी फिर? किसी के मजबूरी के आंसू हैं तो कहीं किसी के खुशी के आंसू हैं, पड़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। समझे ना? किसी की धरती बिक गई है, वो दूसरे के खेत को देख के रो रहा है, मेरे पास खेती नहीं है। उसके भी आंसू इकट्ठे होते हैं भगवान के पास में। वो बोला भाई या तो बारिश हो जाए ज्यादा या बारिश ना हो, वो यही दुआ करता रहता है। तो ये बारिश नहीं है, ये सबकी हाय हैं जो पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। पहले फसल लगाने से पहले अपने देवी देवता मनाए जाते थे। महाराष्ट्र में तो मैं कहीं कहीं देख रही हूँ इस नियम का पालन हो रहा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि भी बीज लाएं और उनकी पूजा करें, या खेत में ऑर्गेनिक खाद डालें, गोबर की खाद डालें, और अपना अंग्रेजी खादों से थोड़ा दूर रहें, एनवायरनमेंट को सुधारें, ये प्लास्टिक का उपयोग ना करें, एसी का उपयोग ना करें, फ्रिज का उपयोग ना करें, पेड़ों के पत्तों को ही जला दिया जाए, उन्हीं की राख से मतलब अपने खेती में मिक्स करके डाला जाए। इस तरह से कोई सोच ही नहीं रहा है तो क्या होगा बताइए? ना पेड़ रहेंगे तो कहाँ से तो बारिश होगी तो फिर ज्यादा होगी। क्यों होगी बारिश ज्यादा? क्यों हो रही है? अभी आपको ज्यादा लग रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि बारिश होगी ही नहीं, क्योंकि पेड़ों का कटाव इतना ज्यादा हो रहा है, धरती का शोषण इतना ज्यादा हो रहा है कि पहाड़ तक हिलने लगे। क्यों हिलने लगे? क्योंकि पहाड़ों पे पेड़ ही नहीं है। जब पेड़ों की जड़ें ही नहीं रहेंगी तो मिट्टी का संकुचन कहाँ से होगा? ढंग से बारिश हुए, पेड़ की जड़ें पानी पिए, उस पानी को धरती के अंदर फिल्टर कर दें, जमीन और धरती में पानी रहेगा। अंदर से लेकर ऊपर तक धरती अंतर मन तक प्यासी है। आप ही को लग रहा है बारिश हो रही है, वो ऊपर से बह जाएगा, पानी एकत्र नहीं हो रहा है। आने वाला तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होने वाला है। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो भगवान ने आपको ये पानी दिया है, इसकी वैल्यू करो। नहीं वैल्यू करेंगे तो कैसे होगा? अभी मैं आपको सारे कार्ड की कहानी सुनाती हूँ कि कार्ड क्या कह रहे हैं। आप बोलेंगे हमने तो पूछा कि किसानों का क्या होगा। किसानों का क्या होगा, क्योंकि
जो मेन प्रॉब्लम है उसको नहीं देखोगे तो आपको सीधा सीधा आपका सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत टेढ़ा है। इसका जवाब बहुत टेढ़ा है। ये हम सब से संबंधित सवाल है कि हम धरती को क्या दे रहे हैं। एक जमाना था कि कागज ही कागज चारों तरफ दिखाई देता था, आजकल चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देती हैं। ये देखिए, मेहनत तो कर रहा है मनुष्य, लेकिन कहाँ कर रहा है, अंधी दौड़ लग रही है, अंधी दौड़। कैसे ना कैसे करके पेट भरना है बस, महंगा सस्ता महंगा सस्ता। कहने के लिए कहते हैं कि आने वाले 10 साल तक अगर बारिश नहीं हो, अकाल पड़ जाए, तो भी इंडिया खाना खा सकता है। जब हमारे देश में इतना अनाज है तो 40 रुपए किलो गेहूं क्यों बिक रहा है? पिसाने के बाद में 40-45 रुपए किलो है। जो आदमी दिन के ही 400-500 रुपए कमा रहा, बताइए तो वो खाना कहाँ से खाएगा? 200 रुपए किलो दाल है आपकी, 60 रुपए 70 रुपए किलो चावल है। गैस सिलेंडर का दाम छोड़ दो, नमक मिर्च का कितना। इतनी हालत खराब है एक आम आदमी की। ऊपर से ये झूठे वादे नेता लोगों के उन्होंने सत्यानाश करके रखा हुआ है। आम आदमी खट रहा है, कुट रहा है, पिट रहा है, उसे क्या जरूरत है प्रगति के बारे में सोचना? पेट नेताओं का भी पेट नहीं भरता और आम आदमी का भी पेट नहीं भरता। वो अपना ही घर भरे जा रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल अपना ही घर भरे जा रहे हैं। प्रकृति के बारे में कौन सोचेगा? ये प्रकृति के बारे में कौन सोचेगा? ये इसी में से ही मैंने कार्ड उठाया ना आपके सामने जो सफल की, तो अभी आप देख लो। जितनी परेशानी है वो सारी मैं आपको कार्ड के थ्रू बता रही हूँ। जब ये घड़ी 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 सूर्य चंद्र के ग्रहण लगेंगे, ये क्यों लगते हैं? क्यों लग रहे हैं? ये चेता रहे हैं, इंसान इंसान बनो। इसी के लिए हमारी धरती, हमारे मनुष्य, हमारे स्वभाव, हमारे मौसम सब इफेक्ट हो रहे हैं। किसकी वजह से? हमारे कर्मों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से। क्योंकि हम मनुष्य ना तो अपने लिए ही सजग है, ना प्रकृति के लिए सजग है। हमारा तो धरती पे आना ही बेकार है। ये द डेविल। बस जो संसार चमक रहा है, चाउमीन खाओ, सत्यानाश करो, मैगी 2 मिनट में बनाओ और बाकी सब भूल जाओ, यही सब है। कहीं कोई 2 रोटी के तरस रहा है, कहीं बंडल के बंडल ब्रेड पड़े हुए हैं कचरे में। शरीर को सजाओ, महंगी से महंगी ड्रेस लाओ, ये करो वो करो। जब आप शॉपिंग कर रहे हैं उसमें कम से कम 10 से लेकर 50 तक आपके घर में बैग। एक आम आदमी के घर के अंदर महीने भर में कम से कम आप देखेंगे ना 50 से ज्यादा कैरी बैग आ जाते हैं प्लास्टिक के। तो क्या घर की औरतों के पास टाइम नहीं है बैग सिलने का, कपड़े का? प्लास्टिक ही लेनी जरूरी है? शर्म आती है ना हाथ का सिला हुआ बैग लेके जाने में। तो क्या होगा? ये डेविड, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी ना प्लास्टिक के ऊपर, तो सब लोग सोचा ये तो कार्टून जैसी पिक्चर बना दी। अरे मूर्खो, वो उस बेचारे ने कुछ तो आपको समझाने की कोशिश करी, समझो ना। गुटखा खाएंगे, पेप्सी पिएंगे, बाइक चलाएंगे, ओहो, तो फिर क्या होगा? इसी के पास चले जाएंगे। फिर बारिश हो रही है नहीं हो रही है उनको कोई मतलब नहीं है। कहीं भी धरती पे थूकना, धरती को गंदा करना, परेशान करना, यही काम है। अरे अपनी माँ का तो कोई ख्याल करता नहीं, धरती माता का क्या कोई ख्याल करेगा? अब ये परिवार की खुशी के लिए कुछ भी करेगा। मेम साहब की खुशी के लिए कुछ भी करेगा, मेम साहब की खुशी के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन एक झाड़ नहीं लगाएंगे ये लोग, एक पौधा नहीं लगाएंगे एक दूसरे के लिए, कुछ नहीं करेंगे। ना धरती का पूजन है, ना आदर है, ना भाव है,
ना पानी केयरिंग है, कुछ नहीं, ना पूजा ना पाठ, कुछ नहीं। आप कहेंगे पूजा पाठ कहाँ से आ गया बारिश में? पहले होती थी। बारिश कराने के लिए भी बारिश पूजा होती थी, बारिश बंद कराने के लिए भी पूजा होती थी। आजकल तो खाली अगरबत्ती दिखा ली, हाथ जोड़ लिए तो बहुत बड़ी पूजा हो गई, या 9 के 9 दिन दुर्गा जी में 9 तरह की ड्रेस पहन लिए तो जी पूजा हो गई, नंगे पैर घूम लिए तो जी भगत बन गए। ऐसा नहीं होता है। मैं पहले कहा था, ये मेरे इस रीडिंग से बहुत से लोगों को तकलीफ होने वाली है। आप बोलेंगे आप नहीं करते क्या? मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। मैं अपना थैला लेके जाती हूँ और वो अपना उसी में सब्जी लेके आती हूँ। पुराने हम तो पुराने जमाने के ना। अरे पुराने जमाने के ताजमहल, कुतुब मीनार, इतने महल, इतनी हिस्ट्रिकल बिल्डिंगें अभी तक टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्योरिटी थी। आजकल के मकान की उम्र तो जो 10 से 50 साल से ज़्यादा की है ही नहीं। ना मकानों की उम्र है, ना इंसानों की उम्र है। अभी सब विध्वंस हो रहे हैं। जितने आदमी है उतने पेड़ अगर लगते तो बारिश समय से होती। भगवान को भगवान मानेंगे तो वो करेंगे। जब हद से ज्यादा आदमी अपने इधर नहीं मिल रहा तो उधर जा रहा है, इधर नहीं मिल रहा तो भगवान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मांगते ही रहना, हर टाइम करना कुछ नहीं। भगवान से खाना मांगना हमारा अधिकार है, भगवान से सेफ्टी मांगना हमारा अधिकार है, भगवान से पैसा मांगना हमारा अधिकार है। जितने भी हम सुख की कल्पना कर सकते सबको मांगना हमारा अधिकार है। भगवान दे रहा है, भगवान दे रहा है, लेकिन इसको कम पड़ रहा है। यहाँ पे ये जा रहा है। अरे पापी मन, तो सोच तो ले, तुझे चाहिए क्या? यहाँ खाने पीने टाइम बर्बाद करने के लिए ही आया है क्या तू? और ये आ रहा है आपके पास में दौड़ के, ये आ रही है होनी। ये इसके हाथ में ये तलवार है। तलवार मतलब एयर साइन, एयर साइन मतलब बादल, बादल मतलब बारिश। तो वो तो होगी, बारिश होगी तो ये नुकसान होने ही वाला है। ये होने ही वाला है, इस साल तो होने ही वाला है। क्योंकि ये जो है मेडिटेशन का कार्ड भी उल्टा आया, क्योंकि ध्यान तो किसी का है ही नहीं ना भगवान की तरफ। अगर हम सब लोग ये सोचें कि भी हमको जहाँ भी खाली जगह मिले हम कहीं भी एक अपना छायादार पेड़ लगाने की शपथ लें, पानी को कम से कम गिराएं, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, तो फिर आपके लिए कुछ हो सकता है। फिर बारिश ना भी हो, समझे, समय पे हो। और दूसरा भी एक कारण है, मेरे को अभी दिखाई दिया यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, ये पहाड़ यहाँ देख रहे हैं, ये पहाड़, इसका क्या मतलब है आपको समझ में आ रहा है? ये पहाड़ और ये पहाड़ का मतलब क्या है? आजकल का रिवाज हो गया है जी, नई शादी होगी, जाओ पहाड़ों पे, जाओ घूम जाओ। किस लिए भाई? घर में जगह नहीं है क्या? पहाड़ों पे जाके क्या करना है? तीर्थों पे भेजने लगे, नई शादी होती है तो किस लिए भाई? किस लिए? सफाई, शुद्धताई, धार्मिकता का भी कुछ उसमें नियम भी सिखाते हैं बच्चों को, कि सब जगह यही बवाल करने के लिए भेजते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर तो पाप से धरती फटेगी ना। मन्नत मांगिए, ये कैसी मन्नत है? ये कैसी मन्नत है? मन्नत है तो दिन में जाओ और वापस चले आओ। रात गुजारने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने उल्टे सीधे कर्मों के ऊपर लगाम नहीं लगा सकते तो प्रगति जजमेंट करेगी आपके साथ में। ये जो जाते हैं ना वहां पर, अपनी इंट्यूशन का काम नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं,
नव जोड़े को तीर्थ पे अगर भेजो तो उनको रात में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अपने भावी जीवन के लिए। ये नहीं कि वहां पे जाके जो ये अपने कर्म कांडों में जाकर पड़ जाए। पवित्र स्थानों की इससे अस्मिता टूटती है, वहाँ की धार्मिकता नष्ट होती है। फिर वो पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं नीचे। जब पहाड़ टूटते हैं फिर असमय बारिशें होती हैं, फिर बाढ़ आती है, नुकसान होते हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ठंडे दिमाग से 2-3 बार जब कोई वीडियो देखेगा जब भी उसको समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ऐसे ही प्रगति आपदा आती हैं। सब लोग बोलते हैं कि जनरेशन बढ़ रहा है, जनरेशन बढ़ रहा है, अभी इतनी दवाइयाँ चल गई हैं, सब लोग अपने ही जल्दी से कोई मरना नहीं चाहता, जल्दी से किसी को मौत नहीं आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और भी कुछ देखना बाकी है। अभी उम्र इतनी हो जाती है, पैसे की धन की बर्बादी है, सोच में पड़े हुए हैं और दवाइयाँ खा खा के जी लें करके। समझे? ये दवाइयाँ खा खा के जीने का पैसे को ठिकाने लगाओ। खिचड़ रहे। यहाँ ये परेशान है, इधर ये किसान परेशान है। क्या करूं मैं, इतना एफर्ट लगा लिया, क्या करूं। बादल आने के लिए तैयार है, लेके खड़ा है व्हील ऑफ फॉर्चून, इसकी तरफ है निशाना। बारिश तो होगी, मौसम अच्छा नहीं है ये बरस, क्योंकि जब होली जलती है, होली की चलने के टाइम पे जिस टाइम उसकी लपटें उठती हैं, उसकी जो अग्नि रहती है, उसके हिसाब से ज्योतिष लोग बताते हैं आपकी बार ये साल कैसे रहने वाला है। अब एक से एक प्रोटेक्टिव दवाइयां चल गई तो जल्दी से किसी की मृत्यु भी नहीं होती ना। तो जितना आप अपनी सेहत का सिर्फ जिंदा रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो धरती के लिए भी कुछ करो। जिंदा रहने के लिए एक साफ पानी की, एक अच्छे खाने की, हेल्दी खाने की, एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत है कि नहीं, अच्छे परिसर की जरूरत है कि नहीं। कभी हम छोटे छोटे थे ना, एक जरा सोचिए प्रोग्राम आता था दूरदर्शन के ऊपर, उसमें वो बोलते थे भी कहाँ आप पार्क में बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, कचरा फेंक रहे हैं तो कहाँ फेंके, आप कैसे करें। आजकल तो सिवाय लड़ने के किसी को कुछ आता ही नहीं। पहले धरती पे कागज गिर जाता था तो हम लोग उसको विद्या माता बोल करके उठा के माथे से लगाते थे। आजकल तो कागज की क्या इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। आप बोलेंगे कि मैं मुद्दे पे से हट रही हूँ, मुद्दे पे से नहीं हट रही। ये बारिश की ही कहानी है। भगवान ने हमको तोहफा दिया है पानी, जल, और किसी ग्रह को क्यों नहीं दिया, हमको ही क्यों दिया, संभाल के रखने के लिए दिया। ये अमृत है, इसकी केयर करो। शादी ब्याह जन्म इस पानी के बिना नहीं हो सकता है, इस प्यार के बिना नहीं हो सकता, इस धरती की बिना नहीं हो सकता। बाउंड्री सेट कीजिए, देखिए मैं क्या करके आया हूँ, क्या करना बाकी है और मैं क्या कर सकता हूँ। जितनी नॉलेज है लगाइए, जितना ज्ञान है लगाइए अपने इस मौसम के ऊपर, अपनी खेती के ऊपर। अपने घूम फिर के आप कहीं भी जाते हैं, देश विदेश से टेक्निक लेके आइए। हमारे हिंदुस्तान में क्या कम है क्या? लेकिन अच्छे ज्ञान का आप स्वागत करिए। आपके हाथ में सारे टूल हैं, सारे टूल हैं आपके पास में। सारे टूल मतलब आदमी को सब समझता है, लेकिन करेगा कब? करेगा कब? नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? खाली पता पड़ना चाहिए यहाँ धरती से पेट्रोल निकल रहा है, उसको खोदते रहेंगे।
तुरंत जाके वहां पे सरकारी झंडा लग जाएगा, नए नए ठेकेदार आ जाएंगे वहां पे मरने के लिए, अपने झंडे गाड़ देंगे वहां पे। धरती की हालत खराब करके रखी हुई है, एक जली हुई रेत की जैसी हालत होगी धरती की आजकल। ना धरती सुखी है, ना गाय सुखी है, ना बैल सुखी है, ना इंसान सुखी, कोई सुखी नहीं। एक अंधी दौड़ हो रही है, अंधी दौड़ हो रही है। मरो तो फिर सारे, हमारा क्या, हमारी तो उम्र हो गई अभी। देखो 36, यहाँ पे भी ये देखो, ये देखो काड़ा है। मैंने कहा था ना 3 लूंगी। धरती को इंसाफ चाहिए, कौन देगा इंसाफ धरती को? इंसान तो बोल रहा मैं तो टेक्निक लगा लगा के थक गया। किसान सोच रहा मैं तो इतना पैसा लगा चुका हूँ, पता नहीं मेरी फसल सही से उठेगी नहीं उठेगी। रात को बेचारे को, किसान को नींद भी नहीं आती है, तरह तरह की भविष्यवाणी सुन के। बताओ, घर से बाहर निकलते तो आजकल सबको इन्फेक्शन हो जाते हैं, छींक आ जाती है। तो भीग भीग के खेती का काम कौन करेगा? किसान काम ना करे तो जितने फैसले मिले हैं ना ये सब लोग, इनके लिए बर्गर और पिज्जे आएंगे कहाँ से? वो भी तो आटे से ही बनते हैं। खेती और पानी की कहानी ऐसी है, ऐसी चोली दामन का रिश्ता है। धरती, बीज, दाना और पानी, ये सब, और हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 50 के 50 घंटे भी कम पड़ते हैं किसी को मोबाइल देखने के लिए, लेकिन देखने जैसी चीज कोई देखेगा नहीं। और मेरी इस वीडियो को तो लगता है आधी देखेंगे और आधे ही बंद कर देंगे, बोलेंगे भाषण दे रही है। ठीक है, तो जो हमारी वीडियो नहीं देखेगा तो प्रगति एक दिन उसको झापड़ मार के दिखाएगी। देखो, आज ना पीने के लिए पानी है, ना दाना है। अब बोलेगा वो दिन देखने के लिए क्या हम जिंदे रहेंगे? तो ठीक है, तो भाई ठीक है, 2 रुपए की चीज के 10 रुपए दो। मत समझो, मत समझो। जब आप लोगों ने कसम ही खा ली है कि हमको कुछ समझना ही नहीं है, बेचारा किसान क्या वहां से करे? किसान क्या कर सकते हैं? किसान लोग क्या कर सकते हैं? सरकारी गल्ले का अनाज रेलवे स्टेशनों पे पड़ा रहता है। घड़ी की सुई के हिसाब से भी बरोबर काम नहीं होता। सैकड़ों टन अनाज रेलवे प्लेटफार्म पे सड़ के खराब हो जाता है। चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर जानवर तक के मुंह से छीन छीन के वो दाना उन बोरियों में पैक होकर वहां जाता है। और वहां जाके बारिश पड़ती है और बोरियां सारी फट जाती हैं, वो सारा कूड़े में चला जाता है अनाज। इस बारे में ना मोदी जी को पता है, ना वो जानने की कोशिश करते हैं। और जो बन के बैठे हुए हैं बड़े बड़े आदमी, इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। एक बार तो चलो इनको कैसे ना कैसे इतना मंत्री संतरी सब ये लोग बन गए हैं कि इनके अगले पिछले जन्म अच्छे थे, लेकिन जो इसके बाद में जन्म होगा ना उन सब में इनकी मट्टी पलीत होने वाली है। क्योंकि इनके हाथ में जो पावर आई है, उन्होंने इसका धरती के लिए, आम आदमी के लिए कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं वो लोग ये धरती को खनना बंद कराते? क्यों नहीं वो पेड़ लगाने के लिए कुछ मुहिम चालू करते? खाली रोड के आजू बाजू में छोटे छोटे झाड़ लगा दिए तो उससे क्या ऑक्सीजन होती है क्या? गेंदे के फूल से, गुलाब के फूल से क्या ऑक्सीजन होती है क्या? ऐसे नहीं होता है। ओ मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग बना दी, उसके बीच में एक छोटा सा पार्क दे दिया, बस हो गया, फर्ज पूरा हो गया। ग्रीन क्या बोलते हैं, हरियाली के लिए ग्रीन आप कारपेट बिछा देंगे तो हो गया। ठीक है, तो फिर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। किसानों का ये साल खराब होने वाला है, ये बात सच है। धरती अपने लिए पुकार मांग रही है,
मेरा तो गला ही बैंड हो गया बोलते बोलते। और धरती ने भी एक्शन लेने की सोच ली है, दंड देने के लिए। धरती ने अपनी आंखें खोल ली। इधर भी तलवार उठा रखी है, इधर डंडा उठा रखा। ये प्रकृति माँ है, प्रकृति जिसमें हम रहते हैं। ये नदी, नाले, पहाड़, हवा, ये मिट्टी, ये हमारी प्रकृति माँ है। जब ये नाराज होती है तो प्रकोप बढ़ता है। सॉरी। कैंडल बहुत ज्यादा, देखो कैंडल भी क्रोध में आ गई है। ठीक है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करिए, अपने खान पान पे सभी लोग मिलके सुधार लाएं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोगों से, अपने आसपास के परिसर को साफ रखें, पेड़ पौधों का ध्यान दें। आप अपने बच्चों के बर्थडे के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, केक लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मोबाइलों पर डालते हैं। अगर उससे अच्छा तो यही होता, आप जितने साल का आपका बच्चा हो गया उतने पेड़ आप लगाएं। पानी का व्यर्थ प्रयोग ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।